मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज फिर एक कंसेप्ट सीरीज में हम कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट को जैसे देख रहे थे, आज हम डिजिटल सम के कंसेप्ट को देखेंगे। क्या है, क्या हमारे क्वेश्चंस में काम आता है, कहाँ तक फायदेमंद है। अब पहली चीज की बात करें, डिजिटल सम का मतलब क्या है। डिजिटल, कुछ ऐसा समझ में आ रहा हो, डिजिट का टोटल सम इज डिजिटल सम है, ये समझ लो बस। डिजिट का जितने भी आपकी संख्या है उन सारे डिजिट्स का टोटल सम ही क्या है, डिजिटल सम है। अब एक चीज मैं बताऊं, डिजिटल सम ऐसा नहीं किसी टीचर ने नहीं खोजा है। अगर कोई आपको बता रहा है तो मूर्ख बना रहा है। डिजिटल सम को हम अगर अपने एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो देखें तो बहुत वर्षों पहले, हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों ने बता दिया है। आप देखते हो किसी पंडित अंडित के पास जाइएगा तो आपको आपका जन्मांक बता देगा। ये सारी चीजें कहीं और से नहीं आते, इसी मेथड से ही आते हैं वो। तो ये हम मैथ्स में अब यूज कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे नौ ग्रहों से और एस्ट्रोलॉजी से बहुत पहले से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो एक चीज आप बेसिक ये समझ गए होंगे। अब डिजिटल सम का यूज हम कहाँ करते हैं, क्या फायदा है इससे। देखो, डिजिटल सम एक तरह से क्या है, रीजनिंग में आप पढ़ते हो ना, ऑड वन आउट। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको ऑड वन हटाना है। ये इस ग्रुप का तो नहीं है, ठीक है। वैसे ही करते हो ना ऑड वन आउट में, जो ऑड है मान लो तीन सिमिलर प्रजाति के होंगे, एक अलग होगा, उसको हटा देते थे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये हमारा आंसर निकलवाने में हेल्प करता है, आंसर नहीं बताता है ये। मतलब ये आंसर ऑड है, मतलब ये हो नहीं सकता, उसको हटवा देता है। डिजिटल सम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऑड वन आउट में आप ऑड को हटाते जाते हो तो यहाँ पे ये बता देगा कि अगर क्वेश्चन के जो डिजिट्स का सम है वही आंसर्स का होना चाहिए, तो जिसका नहीं है वो ऑड है, वो उसको हटाते जाओ। तो सिंपल सी चीज है। अगर हम एक चीज आप बात करें आपसे, बहुत सिंपल चीज, मान लो कहूँ 2 3 4 है, इसका डिजिटल सम क्या है, सीधे आप कह सकते हो 2 3 5 4 9। अब 9 और 0 को हम एक ही मानते हैं। कैसे, मान लो कि मैंने कहा ऐसे होता, 2 3 5 होता। ये कितना है, 3 2 5 5 10 है। फिर 10 अभी डिजिटल सम का मतलब एक सिंगल डिजिट में आप सम को लेके आ जाओगे, ठीक है। तो जैसे पहले स्टेप में इसमें 2 डिजिट में आया तो सिंगल में आपको लेके आना है। तो एक और जोड़ो, जोड़ोगे कितना आ गया, एक और 0 को जोड़ोगे तो एक ही आ गया। तो आप क्या कह सकते हो, 10 को आप यानी 9 प्लस 1 कहो या 9 को 0 कह दो, तो एक ही चीज है। जैसे आ गया, और मैं कहूँ 4 3 6, 4 3 7 6 13 है, अभी 13 आया। 13 के बाद क्या आ जाएगा, 9 प्लस 4 कह सकते हो। तो 9 को हम 0, ऐसे तो 13 1 3 और 1 4 ही आएगा ना। तो यहाँ 13 9 4 9 को 0 मान लिया। तो यानी जब डिजिटल सम की हम बात कर रहे हैं तो 9 को हम एक्ट एज 0 मान के चलेंगे। काम क्या है इसका, कि ये हमारे ऑप्शंस को हटाने में मदद करता है जो गलत ऑप्शन है। मान लो 2 का बराबर आ गया डिजिटल सम ऑप्शंस में, तो आप नहीं कर सकते, फिर प्रॉपर ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक चीज है कोई। आप जैसे आपके अर्थमेटिक में बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस इंटू और डिवीजन, प्लस माइनस इंटू और डिवीजन। तो यही काम यहाँ पे भी करवाएगा ये। प्लस में भी कहाँ लगा, कैसे लगा सकते हैं, माइनस में कैसे लगा सकते हैं, इंटू में भी लगा सकते हैं और डिवीजन में भी लगा सकते हैं। आज हम सिंपल से 5 एग्जाम्पल देखेंगे, फिर धीरे धीरे इस पे कई सारे लेक्चर्स में लूंगा, जिससे आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन टफ नहीं है। देखो यहाँ पे अभी मैं इजी ले रहा हूँ, कई जगह आपका फायदा होगा कि टफ क्वेश्चंस आपके ऑप्शन आपको सॉल्व कर रहे बगैर आपने ऑप्शन में टिक कर दिया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। आप जैसे यहाँ पे ये प्लस वाला है, तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना है, क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना है जरा हम ये देखते हैं पहले, ठीक है। 4 5 9 हटा दिया हमने, 7 2 9 हटा दिया, इसका 3 हो गया। इधर 6 3 9 हटा दिया, 7 2 9 हटा दिया, 3 3 3, मतलब क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना है, 6। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना है, 6। आंसर का भी वही होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 9 9 हटा दिया, 8 6 14 4 1 5 हुआ, ये नहीं हो सकता। इसको जरा देखते हैं, 8 1 24 6 30, 30 मतलब 3 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 8 1 9 हटा दिया, 9 हटा दिया, 9 हटा दिया, 6। यही आगे सोचना ही नहीं, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। तो यहाँ पे डिजिटल सम का मतलब क्या है कि देखो ऑड वन को, ये ऑड है, जैसे इसका क्वेश्चन का क्या डिजिटल सम आया 6, और यहाँ पहले ऑप्शन का क्या 5, इसको ऑड कर दिया इसने, हटाओ हटाओ भाई। इसका 3 आ गया, हटाओ। इसका 6 ही आ गया, सीधे हम आगे गए ही नहीं, तो इसका देखोगे चेक करोगे अलग ही आएगा कुछ ना कुछ। तो डिजिटल सम क्या कहता है, डिजिटल डिजिट का टोटल सम, डिजिट का टोटल सम हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे क्या करता है, ये आपके सही ऑप्शन में पहुंचने में मदद करता है, सही आंसर नहीं निकालता है।
गलत को हटाते हुए सही आंसर के पास पहुंचाता है ये। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। प्लस में हमने लगा दिया। अब अगर हम माइनस में लगाएं तो वैसे ही लगा सकते हैं। देखो कैसे, देखो 6 2 8 4 12 8 20, इसका 2 आया, ये कितना है 9 हटा दो, 4 3 7 2 9, यानी 9, यानी 9 को 0 मानते, 2 माइनस, अब माइनस हो तो माइनस करोगे 2। अब ऐसा हो जाए कभी इधर बड़ी संख्या है इधर छोटी आ जाए तो क्या करते हो, जैसे एक का डिजिटल सम 1 भी हो सकता है, उसको 10 भी लिखते हो, तो 9 प्लस करके आप कर सकते हो उसको। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन का डिजिटल सम आया 2, तो जैसे यहाँ पे देखो 8 3 11 1 12, यहाँ डिजिटल सम 3 आ गया, हटा दो, 9 हटा दो, 3 1 4 आ गया डिजिटल सम, ये 9 हटा दो, और आपका 7 3 10 1 11 11 यानी 2। फिर अब जैसे इसमें जाओगे 5 3 8 1 9, इसका 7 आएगा, तो यहाँ आंसर क्या हो गया सीधे 2। सेकंड, देखो क्वेश्चन अभी टफ नहीं, मैं छोटे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ तो आपको समझ में आए, अभी फिर बड़े क्वेश्चन में आएंगे कि कैसे काम कर देगा ये। ठीक है, तो प्लस में लगा दिया, माइनस में लगा लिया। आप जरा इनटू में आओ, इनटू में भी वैसे ही कर सकते हो यार, इनटू डिजिट का सम करो, उसको इनटू करो, फिर उसको फिर टोटल डिजिटल सम पे सिंगल डिजिट पे लेके आ जाना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, 7 2 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, ये 8 है, ये कितना है 3 2 5 2 7 4 11 11 मतलब 2, 8 2 16 16, और डिजिटल सम करोगे तो 7, यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ गया 7। अब तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है कि नहीं आपको, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो समय लगेगा, लेकिन इससे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे अब हाथ 8 1 9 हटा दिया हमने, 5 3 8 1 9 हटा दिया, 9 हटा दिया, 6 2 8 8 16, इसका 7 आ गया, पहले का ही आ गया 7, तो आगे जाना ही नहीं है आपको, पहले का ही 7 आ गया तो आपको आगे जाना ही नहीं है। देखा है, मान लो कोई हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8 1 9 हटा दो, 5 3 8 1 9 हटा दो, 8 6 14 2 16, अच्छा 2 8 6 14 2 16, अच्छा इसका भी 7 आ गया है। आप देखो ऑप्शन यहाँ पे मैंने कोई गलती तो नहीं की है, फिर से जरा 8 6 14 2 16, ठीक है, यहाँ पे 8 1 9 5 5 10 दोबारा 1 13, 9 को तो पहले हटा देते हैं, 8 और 1 9 को हटा देते हैं, 5 5 10 2 12, इसका 3 है, इसको तो हटा ही दो। इसके बाद अगर सेकंड को देखें, 8 1 9 हटा दिया, 5 3 8 1 9 हटा दिया, 9 हटा दिया, 5 2 7 8 15 आ गया, यानी इसका 6, इसको तो छोड़ दो। अब पहले का जैसे 8 1 9 हटा दिया, 5 3 8 1 9 हटा दिया, 9 हटा दिया, 8 6 14 2 16 7 है, ठीक है यार। इसमें भी 8 8 1 9 हटा दिया, 5 3 8 1 9 हटा दिया, 8 6 14 2 16। अब जैसे देखो यहाँ पे, अब ध्यान से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ 2 ऑप्शन, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आप 2 क्वेश्चन का है आपके पास 7। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, डिजिटल सम क्या करता है कि आपको क्या करता है कि सही आंसर के पास ले जाता है। अब यहाँ पे 2 आपके सही दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं ये बता रहा है, देखो दोनों का डिजिटल सम 7। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ये आपके पास है 2 3 2 4, अब मान लो आप बस केवल आपको लास्ट, देखो लास्ट के 2 डिजिट ही चेंज आपको दिख रहा है ना, तो ये इन दोनों में आपका जो इसमें आ गया, थोड़ा सा बस चेक कर लो, थोड़ा सा आप चेक कर सकते हो कि नहीं चेक कर सकते हो। जैसे 4 2 8, ठीक है, इसके बाद जैसे मान लो क्या करोगे, 4 चौक 16, ठीक है, और उसके बाद चलो इसके आगे हम जाते ही नहीं, कुछ आएगा इधर, ये फिर 2 से आप करोगे मल्टीप्लाई, 2 2 नहीं 4, तो आप देखो आपको समझ में आ गई है, 8 यहाँ 6 4 10, यानी सेकंड 2 डिजिट क्या है 0, तो यही वाला आंसर रहा होगा। देखो ये क्वेश्चन देने का पर्पस भी मेरा यही था कि ऐसा नहीं कि डिजिटल सम आपको सही आंसर पे हमेशा लेके जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस का डिजिटल सम, ऑप्शंस का डिजिटल सम सेम था, तो हाँ पूरी मेहनत हमको नहीं करनी पड़ी, हमने थोड़ा चेक कर लिया कि ये दोनों ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन जरूर है। क्लियर है? अब देखो अगर एग्जाम में ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है चारों के चारों डिजिटल सम, क्योंकि डिजिटल सम बहुत बार यूज हो चुका है, बहुत लोग आसानी से कर पा रहे हैं, नुकसान उनका हो रहा है जो क्वेश्चन को तरीके से करना जानते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर ये भी आगे कर सकता है कि सभी का डिजिटल सम सेम कर दे, सेम कर देगा तो भाई वैसे ही करना पड़ेगा, और नहीं करता है, जैसे यहाँ पे 2 का सेम कर दिया इसने, तो हमने थोड़ा चेक करना पड़ा हमको। चारों का होगा तो आप प्रॉपर वैसे ही जाना, जैसे आपका क्वेश्चन का जो भी लॉजिक होगा, जो ट्रिक्स होंगे उसके थ्रू ही जाओगे आप। नहीं है अगर चारों का अलग अलग है तो आप चेक कर लोगे। तो ये सिंपल सी चीज है और ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ये हमें सही आंसर के पास ले जाता है। इसने ये बता दिया कि पहला या तीसरा हो सकता है भाई साहब, उसका आप चेक कर लो। हमको अब प्रॉपर गुणा करते तो बहुत टाइम लगता है ना, हमने तो थोड़ा सा चेक किया ना, इतना तो चेक कर ही सकते हो। क्लियर?
अब जैसे स्क्वायर, स्क्वायर की मतलब क्या बता रहा है, 1 1 3 है जैसे, तो आप इसको 2 बार कर सकते हो ना, वही चीज है। ये 3 2 5, 3 2 5 25, 25 का डिजिटल सम कितना हो गया, 7। क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या हो गया, 7। तो आंसर का भी 7 होना चाहिए। जैसे 7 2 9 हटा दिया, 9 हटा दिया, 6 1 7, पहले ही क्या 7 आ गया, पहले अब चेक कर लें, और तो नहीं है यार। 7 2 9 ये हटा दिया, 8 1 9 है, ये नहीं हो सकता। ये 6 2 8 1 9 ये हटा दिया, 8 है, नहीं हो सकता। ये 8 1 9 हटा दो, 9 हटा दो, 8 2 10, नहीं हो सकता। तो पहला ही ऑप्शन देखो, यहाँ एक में ही था तो हमने चेक कर दिया। देखो जहाँ देखो कुछ भी हो सकता है यार, जरूरी नहीं कि आपको पका पकाया मिल जाए। अगर एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन सेट कर दे कि इसका डिजिटल सम सभी के बराबर आ गए, तो काम नहीं करेगा, ये छोड़ दो। तो कहीं तो काम करेगा ना, तो जानना आपको जरूरी है। क्लियर? तो यहाँ पे भी आप लगा सकते थे। इसके आगे जरा देखें, अब डिवीजन की हम बात करें। डिवीजन के लिए क्या करना है, जैसे जब डिवाइड, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। जब हम किसी भी नंबर से हम मान लो नीचे डिवाइड कर रहे थे, ऊपर कुछ भी डिजिटल सम आ रहा है, नीचे अगर आपका 1 होगा तभी ऊपर वाले डिजिटल सम को वो प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, 1 है तो अच्छी बात है। जैसे परसेंटेज होता है, परसेंटेज में नीचे डिवाइड बाई 100 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे का डिजिटल सम 1 होना चाहिए। 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि 1 की जगह 2 है, तो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 5 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 है तो 7 से कर लेते हैं, 7 है तो 4 से कर लेते हैं। देखो 7 चौक 28 हो जाएगा, 8 2 10, एक ही बन जाएगा। अब जैसे 8 है, 8 की जगह 8 से ही मल्टीप्लाई कर लेते, 64 यानी 10, एक बन जाएगा। अब कहाँ नहीं बनेगा, जब आपका 3 होगा, 6 होगा। अब ठीक है, 3 और 6 और 9, जैसे ये आपके जैसे कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 हो गए। अब ये 3 और 2, जैसे 2 तो चलो हो गया, और कौन सा रह गया, एक तो चलो, एक तो है ही, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, और ये 3 जीरो केवल नीचे नहीं देगा, और जीरो जीरो तो नहीं होगा नीचे, जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो गया। 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 अंक में 6, तो आप पता चल गया कैसे करना है। बाकी इन 3 के केसेस में क्या करना होता है, आपको डिवाइड करना होता है। डिवाइड करके प्रॉपर करके फिर हम डिजिटल सम को निकालते हैं। देखेंगे आगे इसके भी क्वेश्चंस हैं। अभी जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ 14 है तो कोई दिक्कत नहीं, 3290/14 है, 4 1 5 है ना ये, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 2 से तो बन जाएगा। इसका कितना है सम, ये 9 हटा दो, 3 2 5 5 2 10, यानी इसका क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 आ गया। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे 5 3 8 2 10 ले हो, ये इसी का आ गया, तो पहला ही आंसर हो गया। बाकी आप चेक कर सकते हो, बाकी आप चेक कर सकते हो। जैसे इसका देखो 3 3 6 5 11 2 आ गया, नहीं होगा। 7 2 9 4 हो गया, नहीं होगा। ये 5 2 7 1 8 हो गया, नहीं होगा, तो आंसर 1 आ गया। इसमें हम आगे डीप में जाएंगे। आज तो हमने पहले बेसिक चीजें बताई। देखो फिर ओवरऑल मैं बताता हूँ कि डिजिटल सम का मतलब क्या है। ये ऑड वन आउट करता है, मतलब आपको सही आंसर के पास पहुंचाने में मदद करता है, सही आंसर नहीं निकालता है। डिजिटल सम बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा चली आ रही है, कोई नई खोज नहीं है। हम मैथ्स में अभी यूज कर रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि इसको हम प्लस माइनस इंटू डिवीजन, जो बेसिक हमारे 4 ऑपरेशन हम सभी में अप्लाई करते हैं, और डिवीजन में थोड़ा सा प्रोसेसेस में है चेंजेस, उसको हम आगे और देखेंगे, डीप में जाएंगे। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है, ऑप्शंस में आपके 1 से ज्यादा के होगा डिजिटल सम, तो आपको सभी को चेक करना होगा। अब 4 के हैं तो उससे अच्छा है कि आप क्या करो ना, प्रॉपर ही कर लो। 1 के अलावा 2 के हैं तो भी आप कुछ समय बचा सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। डिजिटल सम सीरीज में आगे चलेंगे। जय हिंद।